बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ के एक सवाल ने बड़ों में हलचल मचा दी है और को लगता है कि वड्डे इधरों उधर हो जाएंगे, उधरों इधर हो जाएंगे। ये मामला क्या है, इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि कराची के नताइज आ गए और उन कराची के नताइज में पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी आपस में जहनी तौर पर इको ने, मैं आपसे अर्ज करूं, इन्हों का पॉइंट ओरिजिन एक है ना, समझे बात को। ये असल में इनकी पैदाइश एक मां ने की थी, वो जिन्होंने जमात इस्लामी ਨੂੰ जमया सी ना भाइन, उन्होंने ही इमरान खान ਨੂੰ जमया। अच्छा, जमात इस्लामी की चूंकि ज़ाहिर है कि पैदाइश पाकिस्तान बनने से पहले हुई है और वो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, भावें वो डीसी के लैवल की होंगी सी, भावें वो थानेदार के लैवल की सी, उनकी तरफ से वो प्रोटेक्टेड होते थे। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान जब बन गया तो फिर भाई ना तो पाकिस्तान के मामे चाचे बन गए ना। हालांकि जमात इस्लामी के ऊपर ये इतराज़ रहा है कि सारी ज़िंदगी के उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। अच्छा, अब इस पर जमात इस्लामी वाले जो हैं वो बहुत सारी और किस्म की बातें करते हैं कि नहीं नहीं ये गल गलत है, यानी साडा जी है ना साढ़े खाते पाई गई। लेकिन गल हैगी इंज ही है, बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी ने मुखालफत की भी है और भी लोगों ने की भी, कली जमात ने की। तकरीबन हर मौलवी पाकिस्तान का मुखालफ, वैसे सच्ची बात तो ये है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बन गया तो भाई ने सारे मौलवी मामे चाचे दादे बन गए पाकिस्तान के। अच्छा, उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है भाई उन्होंने गोद ले लिया और यहाँ पर एक खास मकतबा फिक्र के लोगों को बाकायदा तौर पर भाई ने परवान चढ़ाया गया, बाकायदा तौर पर, और बहुत सारे दीगर ममालिक ने भी अपना रोल प्ले किया। खैर, अब वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसी इस्टेब्लिशमेंट की, उसी मकतबा फिक्र ने जिन्होंने जमात इस्लामी को प्रोटेक्ट किया सी, उन्होंने जब देखा कि जमात इस्लामी की आवाम में वो वर्थ नहीं है तो भाई उन्होंने फिर प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया। और प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया तो फिर अवाम ने बड़ी पजीराई दी। देखिए, पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत जो है वो, अगर मैं उसको अगर ये कहूँ कि वो खुले जहन के लोग हैं, लिबरल लोग हैं, वो मतलब है कि ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजियाँ पसंद नहीं करते। वो ये समझते हैं कि हर बंदे ने अपना सहाबाब देना है, अक्सरियत की बात करो तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। अब इमरान का जो चेहरा सामने आया था वो एक लिबरल किस्म का करैक्टर था, प्ले बॉय भी रहा जनाब, बुढ़िया ने भी बड़ा चक्कर, क्रिकेट भी बड़ी सोहनी खेडदा रहा, वो भाई उन्होंने हस्पताल भी बनाता फड़ के, बच्चों को तलीम की गल भी करता है, अमरीका के भी खिलाफ है। तो हर एटम जी है जो भी पाकिस्तान में बिकने वाला सौदा था ना सियासत का, वो सारा सारा इमरान की दुकान पर सजाता गया। तो उसकी पॉपुलैरिटी जमात इस्लामी से बहुत ज़्यादा हो गई। जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग इमरान से मुतासिर हो गए, इमरान दे हो गए भाई। बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग जो कि यानी जेड़े पीपल ही सन, हैरान कुन बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी का करैक्टर होता है ना सर, वो किसी भी सूरत कदामत पसंद आदमी को पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर नफरत जो है वो नवाज शरीफ की इतनी थी कि पीपल्स पार्टी पंजाब के जो लोग थे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी नवाज शरीफ ने भुगतियाँ लगाई सी, तो लिहाजा वो नवाज शरीफ की नफरत में इमरान खान दे हो गए। ये भी एक सीन चला। तो अब हुआ यह है कि कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी के बाद जिस जमात को सबसे ज़्यादा पसंद किया है वो है जनाब जमात इस्लामी, और उसके बाद पसंद किया है जनाब इमरान खान को। यानी उनकी कोई 40 सीटें हैं, जमात इस्लामी की 86 है, पीपल्स पार्टी की 93 हैं, बाकी फिर कोई 21 भी है ने, 2-4 सीटें ने भी, मुस्लिम लीग नून की 7 सीटें हैं, मौलाना फजल रहमान की 2 हैं, कुछ हज़ार हैं। तो इस तरह मिल मिला के भाजी 235 पूरी हो जाती हैं। तो अब मामला यह है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ पर किसी भी सूरत मैं समझता हूँ ना जमात इस्लामी से इत्तेहाद करना चाहिए, ना उसको ज़ाहिर है पीटी नल दे वर्गा ही पाड़ दे ना, उधर तो जा ही नहीं सकते। लेकिन उनको इस तरह नहीं करना चाहिए कि जनाब असी कितों नंबर इधर कर लीए, कोई जनाब जमात इस्लामी के बंदे तोड़ लीए, वफादारियाँ खरीद लें या कुछ इस तरह कर ले। यह हरकत च नहीं पैना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने वोट दिया जमात इस्लामी को और पीटीआई को, दो हम ख्याल जमातें, यानी एक ही थाली के दो रुख हैं, ठीक है, और वो दोनों रुख जो है ना है बाहर लिखो थाली देने, दोनों हैं ही इस्टेब्लिशमेंट की पैदावारी। तो लोगों ने उनको वोट किया सर, तो आप इस फैसले को कबूल करें और आवाम को फिर भुगते अपने फैसले के समरात, अच्छे हैं या बुरे हैं।
जमात इस्लामी अच्छा सर्व करती है तो वेल डन, अगली बारी फिर जितना जीता है। अगर वो नहीं सर्व करती तो भाई अगली बारी नहीं जितना जीता। तो अवाम का फैसला जो है ना, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को उसे कबूल कर लेना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो मुझे इतलात आ रही हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि जमातियां दे नाल असीं सुर ला लईए, अपना बना लईए, क्या कहते हैं वो मेयर बना लें कराची का, और जो हम 4 टाउन जीते हुए हैं उनमें से एक अद्धा जमात इस्लामी ने ऑफर करके उन्होंने डिप्टी मेयर दे दिए। तो इस तरह की वो सोच रहे, वो प्लानिंग करनी, जोड़ तोड़ बड़ी होती ना। ये जोड़ तोड़ जो है ना, ये ले बैठती है अवाम के मैंडेट को, और अवाम का जो होता है अपना असल मैंडेट वो फिर उत्थे रह जाता है तो चीज़ां खराब हो जाती हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। जमात इस्लामी का मेयर बनता है, वो अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है तहरीक इंसाफ, उनके साथ जाएं, उन्होंने डिप्टी मेयर दें, जो मर्जी वो आपस करें, और एक जो नया सिलसिला उसको चलाएं। वैसे भी जो टाउन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाख्तियार हो गए हुए हैं, नीचे तक गया हुआ है वो समरात उसके आए हुए हैं जो लेजिस्लेशन हुई थी। तो मेयर अगर कराची का आता है तो पहले भी रहा वो, ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने बनवाया सी, उदों भी वड्डी स्टैबलिशमेंट सी। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस बार भी अगर लोग उनको पसंद करते थे, पॉइंट जमहूरियत यही है कि लोगों की गल नूं मन लेता जाए। अच्छा, अब ये तो हो गया उधर का मामला, लेकिन पंजाब के अंदर चीज़ें ज़रा डिफरेंट है। पंजाब में सर बलदियाती इंतखाबात का दूर दूर तक अभी कोई चांस, इम्कान, को गल, को बात नहीं है। लेकिन चूंकि होने तो हैं, अच्छा वो ना भी हों तो यहाँ पर अब चूंकि असम्बली टूट चुकी है और यहाँ पर जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात है वो जाने जाना ना, जनरल इलेक्शन हो ना हो, सूबे के इलेक्शन तो होने रहना। तो उसके लिए 2 नंबरी वारदात जी ना भाई वो जारी हो सारी थी। गुजरात जो है ना, मैं आपसे अर्ज करूँ, बहुत एक ऐसा है अपना इलाका जहाँ पर ताकतवर को लोग सपोर्ट करते हैं और लोग कमज़ोर के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते। ये बड़ी अफसोसनाक अमर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि चौधरी अहमद मुख्तार साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, और बड़े नफीस जेंटल आदमी थे, बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। वो कभी मतलब उची उची गल्लां नहीं करते, कभी दावे नहीं सन करते। हालांकि चंगे भले पैसा के मालिक सन, सर्विस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, छोटे नहीं, बड़ी अरबपति पार्टी पाकिस्तान दी। तो वो लेकिन कभी है ना बड़े बोल नहीं सन बोलते। हुआ ये कि 2008 का इलेक्शन आ गया और चोइस साहब के कहने पर मैं उनका इलेक्शन कवर करने के लिए चला गया, और मैं देखकर हैरान रह गया कि चोइस साहब के आगे पीछे को 150 के करीब गनमैन थी। मैंने चोइस साहब से कहा, मैं कहा सर तुसी एक ही मतलब मैंने समझ नहीं आ रही कि ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ स्टाइल ही नहीं सीगा। तो उन्होंने कहा कि भट्ट साहब बात यह है कि लोग जो हैं वो तगड़े ना खलोंदे ने। इतने वजाहत फोर्स बनी और वजाहत फोर्स की वजह से लोग दब जाते हैं। वो कहते हैं भाजी ये कुटते भी ने ते घसीटते भी ने। चोइस साहब तुसीं ते शरीफ आदमी हो, तुसीं ते साडे मगर थाने भी नहीं आ सकते, लिहाजा भाई थानू माफ़ी दे दिओ, दिल साड़ा धरने वाले पर वोट उधर पावांगे। तो ये एक मामला जो है बन जाता है। तो लिहाजा इस दफा मैं कहा चलो फिर इन्होंने डंड वहाए जान। तो वहाँ पर डंड भाई ने वहाए गए और फिर रिजल्ट ये आया कि चौधरी शुजात को हरा दिया और वजाहत फोर्स दी ओ गिद्दड़ को ढोई भाई ने। एक वाक्य का तो मैं गवाह भी हूँ कि बस क्या बताऊँ आपको। और जो पूरे का पूरा इलाका जो था ना, जिस जगह पे वजाहत फोर्स की दौड़ लगी सी, उत्थे भाई ने सब ने रल के पूरे के पूरे इलाके में चौधरी अहमद मुख्तार को वोट दिया और वही लीड थी, अहमद मुख्तार जीत गए। बहर अब वाकया कल ये हुआ है कि जनाब वजाहत साहब के जो साहबजादे हैं, मूसा इलाही उनका नाम है, वो भाई ने उत्थे ना कोई अब आबद रजा एक MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके मुताबिक मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, उसमें वीडियो क्लिप में वो बता रहे हैं कि जनाब ऐसे 2 नंबरी कर रहे सन तो लोगों ने एहतजाज किया, जिसके पर इन्होंने अपने गन मैनों के जरिए उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की। फिर पायल लोगों ने वटे मार के नसाया जाए। वो वीडियोस बहुत क्लिप जो है ना वायरल हुए हैं और लोग बड़ी मतलब वाहियात किस्म की गालियाँ जो है वो मूसा लाई को और वजाहत लाई को, वजाहत सैन को और परवेज लाई को वो निकाल रहे हैं। वो ज़ाहिर लोकल लोग जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह से सीन चल रहा है। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि लोग जो हैं सर वो ऐसे तो जिक्र भरे पे ने। तुसी भावें डिवीजन बना दे गुजरात, भावें तुसी पाए उत्ते जो मर्जी कर लो, लोगों को फिर भी एक सेंस होती है लोगों के अंदर कि यार ये सच है, ये झूठ है, ये हक पे है, ये गलत कर रहा है। तो वहाँ पर लोगों को जिस तरीके से लूटा गया और ज़मीनों को जिस तरह से उन्हें पुने दम हुआ इधर उधर किया गया, हूँ लोगों को समझ आ गई है भाई परवेज लाई दा
काम जो ना 3 डब्बा गोल है तो लोग खड़े हो गए हैं। बलदियाती इंतखाबात जब भी होंगे पाकिस्तान पंजाब के अंदर, याद रखिएगा कि ये जो एरियाज़ हैं, जो देहाती एरियाज़ जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर ताकत का असूल जो है वो चलता है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो गैर सियासी हो और वहाँ पर चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आए। बल आबद राजा साहब ने भाई दब के उन्होंने तोड़ी लवाई है लोगों को, और मतलब है कि इस तरह के वट्टे पै रहे हैं और गड्डियां दी इंज दौड़न लग रही हैं, बंदूकों वाले बंदे जड़े ना वो वट्टियां तो नसते पे ने। ये मैंने सीन देखे हैं, वो उसके अंदर जो क्लिप्स चल रहे हैं। और आबद रजा साहब कहते हैं साढ़े से मुकदमा दर्ज करता है और हमारी दरखास्त भी लेने को तैयार नहीं है। तो थोड़े दिन रह गया सर परवेज लेके। मतलब मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज रात 10:10 तक अगर नाम गए जो हैं अपना गवर्नर साहब को, उनमें से कोई नाम आपस में मिलता जुलता ना हुआ, 3 नाम जाने हैं, पहले परवेज लई आ गए ने तो भाई न काम रह जाएगा, फिर 3 दिन रुकनी कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद नाम चला जाएगा फाइनली इलेक्शन कमीशन के पास। तो मुझे पता है इस बात का, मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि कम बार इलेक्शन कमीशन ने मुकाना जाके, लेकिन फिर भी चूंकि एक आईनी प्रोसेस है, हो सकता है उसमें 3 नामां दी जी कमेटी बने पार्लीमेंटेरियंस की, उहदे भाई ने इतफाक हो जाए। तो अगर ऐसा हो सकता है तो चूंकि आईनी रिक्वायरमेंट है तो उसके मुताबिक चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि जिस दिन यहाँ पर नया वजीर अला आ गया, कोई भी इधर उधरों जड़ा भी लग गया, इलेक्शन कमीशन लावे या इतफाक हो जाए, परवेज ले की बदमाशी जानी मुख, और फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, और सवाल ये है कि अगर उस दिन परवेज ले की बदमाशी मुक गई, अगर उस दिन वहाँ पर गुजरात के अंदर लाया हुआ ना SP SHO DC कमिश्नर ये सारे बदल गए और नई इंतजामिया आ गई और वहाँ पर पटवारी तो लै गए तो बड़े तो बड़ा तहसीलदार तक जड़ा वो सारे के सारे खुडे लैन लग गए, तो फिर पता लगेगा, उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। या अगर ना ये सारा कुछ हुआ तब भी उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो सवाल मियाँ नवाज शरीफ ने उठाया सर। और मैं आपसे अर्ज करूँ कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर के ज़राए ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने ये सवाल उठाया और अपनी पार्टी के आगे रखा, और पार्टी ने कि वो लोग जो कि बड़े नस के बड़े घर नूं मुलाकात करने जाते सन, उनको उन्होंने सवाल किया है कि बाऊ जी अगर तो वो बड़ा घर जिहड़ा है वो गैर जानिबदार है, अगर बड़ा घर जो है वो गैर सियासी है, और अगर बड़ा घर इमरान खान और परवेज लई के साथ नहीं है, तो फिर आप ये बताएं हमें कि जनाब राती 12 बजे बंदे किवें पूरे होए? कौन वो कुव्वत थी जिसने परवेज लई से के बंदों से कहा कि जाके उठे जनाब पहुंचो और जाके उठे एतमाद दा वोट दियो? कौन वो कुव्वत जिसने जिसके सामने परवेज लई ने कसम कुरान चुकिया पाए? दसो। अगर आप कहते हैं कि गैर सियासी थे तो फिर पाए ना की होया? और अगर गैर सियासी ना होते हुए या गैर सियासी होते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब है कि पायन वो बड़े घर दे जिसको दराड़ है, वो जो बिलावल साहब कहते हैं या जो शेख रशीद कहता है कि जिनको आप ये इमरान खान का हरीफ समझते हैं वो असल में हलीफ हैं, यानी जिनको आप दुश्मन समझते हैं वो असल में दोस्त हैं, तो उदी उधरों सपोर्ट हो रही गल फिर ठीक है। अच्छा, अब ये वो सवाल है कि जिस सवाल के जवाब जो हैं वो बड़े घर नाल राबते करने वाले किसी भाई को नहीं सन, लेकिन ये ज़राए बताते हैं कि ये बात जो है बड़े घर तक पहुंची है और भाई उत्थे हलचल पै गई। गल तो ठीक है कि बाऊ जी यह क्यों होया फिर, और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर वजाहतें दी गई हैं, वजाहतें ली जा रही हैं, और जो है ना कुछ चीज़ें जो हैं वो सख्ती के साथ, यानी जो स्टेटेड पॉलिसी है कि भाई न बिल्कुल किसी सूरत भी इंटरवेंशन नहीं होगी सियासत के अंदर, उसको इंश्योर किया जा रहा है कि अगर हुई है, अगर, और ज़ाहिर है कि मैं तो नहीं जानता इस बात को कि हुई है कि नहीं हुई है, अब हम तो अंदाजे से बात करते हैं ना, जो माजी का एक सिलसिला रहा है उसके हिसाब से बात करते हैं ना। अब तो वो कहते हैं स्टेटेड पोजीशन है कि भाई नसी नहीं है, तो अगर हुई है किसी जगह के ऊपर इक्का दुक्का कोई एटम पै गई है तो भाई न फिर वो एटम जी ना उन्हें रिमूव किया जाएगा और आगे से इंश्योर किया जाएगा कि जनाब किसी सूरत अब कोई क्या कहते हैं फेवर नहीं की जाएगी किसी पासे दी। एक बात तो ये है जो मतलब मुस्लिम लीग नून को किया गया, लेकिन नवाज शरीफ भाई मनने को तैयार कोई नहीं।
دیکھیے میاں نواز شریف کے تجربے کا نا توڑ کوئی نہیں، ویسے تو کسی بھی تجربے کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، لیکن میاں نواز شریف کے بارے میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے ان کی سیاست بھی پائن وڈے گھروں شروع ہوئی نا، سچی گل تو یہی ہے۔ پھر وڈے گھر تو پائن جس لیے انہوں دیس نکالا ملیا 1990-91 مل گیا سی دیس نکالا، بلکہ 92 مل گیا سی دیس نکالا، پھر دوبارہ 97 جو مطلب کسی طریقے نال اڈی ٹپا لا کے تے وچ وڑ گئے، مگر پھر 99 مل گیا۔ تو وہ جو دیس نکالا ملا ہوا ہے نا سر، اس نے بہت سارے تجربات دی ہیں، اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ عمران خان دا پروجیکٹ پائن یہ مکمل آف نہیں ہویا، اور لگتا نال پرویز لائی دا پروجیکٹ بھی آن کرتا نے۔ تو چیزیں آپ آنکھیں مت بند کریں، آپ اکھاں کان ناک کھول کے ٹرو اور چیزوں کو مکمل طور پر دیکھ بھال کے فیصلے کریں۔ لیکن پھر فائنلی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب انہوں نے موجودہ جڑی فیصلے پاکستان کی قیادت سیاست کر دی پی نا، اتنے انہوں کو بہتا جڑا نا اعتماد تمود کوئی نہیں، لہذا بھائی ہر اجلاس آپ کر رہے جی، اور آپ بہ گیا بھائی جڑا نا اس طرح مجلس لا کے کیا ہاں کاکا اس دفعہ جڑا نا مائک میرے کول ہے تے ہن جو میں کہاں گا وہی ہوئے گا۔ بہرحال اب نواز شریف تو اگے تے مسلم لیگ نون کوئی شے نہیں نا گی، تو وہ جو فیصلے کریں گے وہی ہوں گے، اور اس کے بعد مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کی جو ہے کہ کسی طرف سے حمایت متعلق کہانی وہ اب مزید ممکن رہے گی۔ لیکن پھر بھی سر پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا جب بہو جی، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن اب تک تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب دوسرے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔